हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग मोहित, सागर, आलोक, संदीप, प्रमोद, गोलू, सुरेंद्र, काजल, माया, विकी, आलोक, नितिन, आयुष, अनुराग, जंजल, आलोक, मनोज। क्लास क्यों प्ले नहीं हो रहा है सर? अभी हो गया है। गीतांजलि, मोहित, गीतांजलि आप भी बहुत दिन बाद आए हो, ये आपके कमेंट नहीं आ रहे थे। रोहित, विकी, सौरभ, रवि, कुंदन आप भी काफी दिन बाद दिखे हो। शिवांगी, प्रमोद तुम दोनों भी बहुत दिन बाद दिखे हो। चलिए, आपके पास सबके पास एक ऑप्शन भी है, कमेंट ही नहीं आ रहे थे। सचिन, रितिका, सलोनी, अर्जुन, अर्चना अब कमेंट आ रहे हैं तो कम से कम लग रहा है। कल आपके यहाँ योगी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। नेहा, अर्जुन, लेकिन करण अभी भी नहीं आया। संदीप, सचिन, गुड इवनिंग। चलिए, क्या महारथियों आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए। प्रेम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे घर के सामने ही अरेंजमेंट हो रहे हैं सर। अरे क्या बात है नेहा, तुम तो बड़ी वीआईपी जगह रहती हो, आपके घर के सामने बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं, बेहतरीन। चलो, आदित्य, विकी, बिल्कुल कर सकते हैं विकी, सौरभ, संदीप, सागर। चलिए कंटिन्यू किया जाए। सही कह रहे हो यार अनुराग तुम। हाँ चलिए मेरे भाई, तो हमने कहां तक कर लिए थे? यहां तक। ये हो गया था ना, 11 क्वेश्चन तक हो गया था, 12 कराना था। कराना थोड़ी है, आज हम कुछ नहीं कराएंगे, आप खुद करेंगे। गुड इवनिंग अपूर्वा, लोकेश, नितेश। हाँ नितेश आपका कमेंट अब आ रहा है, अब सबके कमेंट आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया। चलिए, तो अब बताइए, क्या आप आज चाहते हैं हम आराम करें? और अगर आप चाहते हैं हम आराम करें तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस देखिए और देखते ही इन्हें नानी के घर भेज दीजिए। मोनू, नेहा, चलिए ठीक है। नितेश, वेरी गुड। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न, a certain sum of money is given at certain rate of for 3 years. Had it been given at 5% higher rate, it would have fetched rupees 600 more. Find the sum. एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया जाता तो 600 रुपए अधिक प्राप्त होते। वह राशि ज्ञात करें। क्या बात है अर्जुन, बेहतरीन। आजकल करण नहीं आ रहा है, अर्जुन ही आ रहा है अकेला। जंजल, अरे वाह। रवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। चलिए, अब देखो क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि पहले जो मिल रहा था उससे 5% अधिक मिले 1 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में कंसीडर किया जाता है, तो 1 साल में आपको पहले से 5% अधिक मिल रहा है। बात है 3 साल की, तो 3 साल में आपको कितना अधिक मिलेगा? 5 × 3 यानी कि 15% आपको पहले से अधिक मिलेगा। रुपए में कितना अधिक मिल रहा है? 600 रुपए अधिक मिल रहा है। क्योंकि रुपए में अधिक बोला है तो परसेंटेज में भी अधिक देखेंगे, यानी कि 15% की वैल्यू आपको दी है। इसे नहीं लिखना है, इसे मन में ही करना है। तो ऐसे करना है सॉल्यूशन। 600 जो है वो 15% की वैल्यू है। 100% पूछा है, आंसर 4000 रुपीज। यही है सही। वेरी गुड नितेश, लोकेश, रोहित, माया, सलोनी, वेरी गुड, रितिका, विकी। अब कमेंट दिख रहे हैं ना आप लोगों के, तो हमें मजा आता है।
जब आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं ना, आपके आंसर्स आते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलो आपको समझ में आ रहा है। जब कमेंट्स नहीं आते ना आप लोगों की, कोई दिक्कत हो जाती है, तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। वेरी गुड बिकी, सचिन बहुत खूब। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना। एक ही जगह पढ़ लो सुरेंद्र, अगर मैथ्स आप इसमें पढ़ रहे हो तो फिर दूसरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस में तो कम होता है, यहां ज्यादा होता है। यहां आप कवर कर लोगे तो वो तो कवर हो ही जाएगा। वेरी गुड मोहित, सुशील, आलोक, सचिन, बहुत बढ़िया। मैंने बिना पेन के कर दिया। अच्छी बात है नितेश। चलिए नेक्स्ट देखिए, a sum of rupees 2400 amount to this one in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest increased by 1%, the same sum is the same time would amount to 2400 रुपए की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों के अंत में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो राशि क्या हो जाएगी? तो सम क्यों परचेज है सर? क्वेश्चन है। सम का मतलब, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल से ही होता है। जब कभी भी वो आपसे कहता है सम ऑफ मनी, तो उसका मतलब प्रिंसिपल को ही इंडिकेट करना होता है। अरे वाह वाह, बेहतरीन अर्जुन, बहुत खूब। बिना पेन के करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ऐसा तो नहीं तुम पहले से ही सॉल्व करके घर पे करके बैठ जाते हो और यहां केवल आंसर करने आते हो। वेरी गुड लोकेश, बहुत बढ़िया। और कोई महारथी? देखिए, अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा होती तो 4 साल में हमें 4% ज्यादा पैसा मिलता या नहीं मिलता? और वो पैसा किस पे मिलता? प्रिंसिपल पर। तो 2400 रुपीज का 4% यानी कि 96 रुपीज हमें पहले से अधिक मिलते। और पहले कितने मिल रहे थे? 3264। तो बस 3264 में 96 अधिक मिलते तो 3360 रुपीज मिलते। यही है सही, है ना? इजी। वेरी गुड सचिन, सलोनी। ठीक है अर्जुन, कोई नहीं, यहीं करते हो, अच्छी बात है। बहुत जल्दी करते हो आप आंसर। अगर आप यहीं पर सॉल्व करते हो और इतनी जल्दी आंसर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, ठीक है महारथियों। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें नहीं लगता। हो तो पूछ लेना, क्योंकि आज के ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं ही इजी। वेरी गुड संदीप। तो आज का ये पहला क्वेश्चन हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत देखा जाता है एग्जाम में कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस माइनस कर दें, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो हर साल आपको इतने % ज्यादा मिलेगा। और यहां कम करना भी बोल सकता है, कम कर देंगे तो हर साल उतने ही % कम मिलेगा। जितने साल की बात है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। वेरी गुड मोहित, गोलू, प्रेम, रवि। चलिए, क्या क्या एक्सप्लेन करना है अनुराग मेरे भाई? सचिन, एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया। बैंक में जब पैसा लेने जाते हैं तो 4 साल के बाद तो बैंक मैनेजर कहता है कि हमारी बैंक में जो ब्याज की दर है वो 1% बढ़ गई है। तो जब आपने सुना कि आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया था वो बैंक जब आपने जो जमा किया था उससे 1% ज्यादा पैसा दे रही है, तो आप खुश हो जाओगे या दुखी हो जाओगे? सिंपल सी बात है, मिल रहा है पैसा तो खुश होने वाली बात है। तो इसका मतलब आपको हर 1 साल में 1% पैसा ज्यादा मिलेगा, जो भी मिल रहा था पहले उससे। 1 साल में 1% ज्यादा मिलेगा तो 4 साल में आपको 4% पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो आपके मन में अमाउंट सेट था उसमें आपको 4% पैसा अधिक मिलेगा। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में पैसा आपको इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो 2400 पर 4% यानी कि 96 रुपीज पहले से अधिक मिलेगा।
पहले जो मिल रहा था वो 3264 मिल रहा था, तो 96 अधिक। ओके विकी, आ रहे हैं आपके कमेंट गीतांजलि। आंसर तो नहीं आया आपका, आप कमेंट तो आ रहे हैं आपके। ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है जी। ये है आज का दूसरा प्रश्न, और जो हमने कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4, उसमें से एक ये भी है। सिंपल इंटरेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और एक हमने आपको कल बताया था। ये देखिए बाबूजी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन 3 स्कीम। आप ये मत सोचिए आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन 3 स्कीम विच ऑफर्स 6%, 10% एंड 12%। 3 स्कीम है फॉर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो 6% वाली स्कीम 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी कि यहां पर 60% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% वाला 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं यहां 120% मिलेगा। और 12 वाला 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो यहां 180% इंटरेस्ट मिलेगा। सोच सकते हो, एग्जाम में ऐसे सोचना होता है। अभी हम लिख के बता देंगे आपको, लेकिन एग्जाम में ना यहीं पर मन में सोचो। अब वो आपसे कह रहा है यार ये तो बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं है, आंसर कर देते हैं बहुत जल्दी। लोकेश, सलोनी, विकी, अभी विकी कह रहा था मुझे आता नहीं है मैथ, अभी आंसर कर रहा है। चलो देखते हैं। तो एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में 6, 10, 12 पर 10, 12, 15 साल के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि पहली स्कीम में 6% से 10 साल में 60% ब्याज मिलेगा। दूसरी स्कीम से 10% से 12 साल में 10% से 12 साल में 120% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरी स्कीम में 15% से कितने परसेंट से 12% से 12% से 15 साल में 180% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज मन में ही करने वाली चीज है। अब वो आपसे क्या कह रहा है? अब वो आपसे ये कह रहा है सच दैट एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट, यानी कि योजना के समाप्ति पर समान ब्याज प्राप्त करता है। तो इसमें वो ये कहना चाहता है कि उसने जो भी पैसे जमा किए हैं उन पैसों पर जो उसको ब्याज मिल रहा है वो तीनों पैसे पे बराबर मिल रहा है। इसका मतलब जो भी पहला पैसा रहा होगा, मान लो वो x है, तो उस पे उसको 60% ब्याज मिला होगा। दूसरा पैसा जो भी रहा हो, मान लो y है, तो उस पे 120% ब्याज मिलेगा। तीसरा पैसा मान लो z है, तो उस पे 180% ब्याज मिलेगा। और तीनों का ब्याज क्या होगा? बराबर। खत्म। अगर ये बराबर है तो बस यहां आपस में एक कट रहा है, तो एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो अब आपको यहां से x, y, z का रेशियो निकालना है और हमें उम्मीद है आप आराम से निकाल लेंगे। तो जब को एक से अधिक वैल्यू बराबर में होती हैं, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसे छुपा करके 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6, ये x का वैल्यू आएगी। y का निकालना है तो y छुपा लो, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3। z निकालना है तो z छुपा लो, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2। तो 6:3:2। बच्चे 1, 2, 3 इसी को कर देते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6:3:2। सुशील, आ रहा है आपका कमेंट? वेरी गुड। नेहा, रवि, अर्जुन, सचिन, जंजल, प्रेम, आदित्य, 1, 2, 3 वाले बच्चे नहीं हैं अच्छे, क्योंकि उनका आंसर सही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि कोशिश करना जरूरी है। चाहे आप गलत ही क्यों ना करें, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड मोनू, आदित्य, संदीप, मोहित। और ये गलती आपने जो की है ना, ये नॉर्मल बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं कि आपने कोई सिली मिस्टेक की हो, आपकी जो मिस्टेक है वो बहुत बच्चे करते हैं।
अच्छी बात है अर्जुन, आपके एसएससी जीडी में मैथ्स में से 20 में से 19 राइट हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे देखा जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को दो तरीके से देता है। जैसे उसने कहा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, ब्याज इक्वल है, वो ये भी कहता है कि यहां पर अमाउंट इक्वल हो जाता है। क्या कहता है? अमाउंट इक्वल हो जाता है। तो अगर ये इंटरेस्ट की जगह अमाउंट होता तो 60 की जगह 160% होता, क्योंकि अमाउंट के केस में 100 जोड़ देते हैं। 120 की जगह 220 होता, 180 की जगह 280 होता। तो अगर ये इंटरेस्ट की जगह अमाउंट बोलता तो 160, 220 व 280 100 ऐड कर देते। कोई बात नहीं। तेज मीनू गुड इवनिंग। अर्चना सर ऐसा ही नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं है, आपने इतना लेट क्यों बताया? समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहां? अब बताइएगा आपको ये समझ में आया नहीं आया, और अगर आपको नहीं आया है तो आप हमें ये बताएंगे आपको क्या समझ नहीं आया है, फिर हम आपको बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में कभी कभी कुछ चीजें आपको एकदम से क्लिक नहीं करती। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आपको क्वेश्चन खुद क्लिक नहीं किया माइंड में, एक तो ये बात होती है। एक ये होती है कि आपके समझाने के बाद भी समझ नहीं आया। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्वेश्चन खुद क्लिक नहीं हो रहा है या हमारे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर खुद क्लिक नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करने से वो हो जाएगा। लेकिन समझाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, फ्रीली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि कल की क्लास आपने की हो, कल की क्लास की है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कैसे करूं सर? ऐसा ही पढ़ना। अब आप अगला क्वेश्चन हमें बताना और आप बताना फिर आपको समझ में आया नहीं आया। कोई भी बच्चा जिसे कोई भी दिक्कत है ना, बस एक चीज का ध्यान रखना, फुल कंसंट्रेशन से हमारी बात को सुनना और बता देना कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। आपकी वो दिक्कत जिंदगी भर के लिए दूर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो तुम कैसे धुआं धुआं करते हो इस क्वेश्चन को। दीपक आपके कमेंट आ रहे हैं, चलिए। ठीक है, आज आप कल कमेंट्स नहीं आ रहे थे बच्चों के, आज आपके आ रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है वैसा ही। ठीक है, पहले लाइव क्लास देखो, उसके बाद फिर क्लास रिपीट देखो, जिससे मैं खुद पहले क्वेश्चन करो, पॉज करके उसके बाद एक्सप्रेशन देखो, गारंटी समझ में आ जाएगा। वेरी गुड नितेश। नितेश एक हिंट दे रहे हैं, देखो ये अच्छी बात है कि कई बार क्या होता है ना कि आपको कोई दिक्कत है तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनकी आप सजेशन ले सकते हैं। सजेशन हर किसी के लेने चाहिए, पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज आपके दिमाग में क्लिक कर जाए और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको दिखे। तो नितेश का एक अच्छा सॉल्यूशन, एक सजेशन है, आप में से जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो इसे फॉलो कर सकते हैं। वो कहते हैं पहले लाइव क्लास देखो, उसके बाद फिर क्लास रिपीट देखो, जिसमें आप खुद पहले क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो सॉल्यूशन देखो। ये भी एक अच्छा तरीका है। अच्छा, आपको लास्ट लाइन में होगा कंफ्यूजन रहता है ना अनुराग, चलो अभी आपको बताते हैं। ये देखिए, अब देखो सब बच्चे सोचना आराम से, सुकून से, स्पेशली जिन बच्चों को दिक्कत होती है। अ सम ऑफ रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, मतलब 3 अलग अलग हमने बैंक में जमा कर दिया। गिवन ऑन अ लोन ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट टू एबीसी फॉर 2 years, 3 years एंड 4 years रेस्पेक्टिवली। एबीसी को 2, 3, 4 साल के लिए 5 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया। देखो आप आगे क्वेश्चन में क्या होगा नहीं होगा आपको नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, केवल इस लाइन पे फोकस करो। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका फिर हम मेन पॉइंट लूज कर जाते हैं। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है तो जब तक आप एक पूरे सेंटेंस को समझ ना लो तब तक आगे मत बढ़ो। अगर आपको ये सेंटेंस एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, अरे भाई तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। अब ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस का मतलब ही ना समझ पाओ आप। ठीक है, तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एक चीज समझ में आई कि एक आदमी ने 3 जगह पैसा जमा किया है और तीनों जगह ब्याज की दर 5% है। मतलब पहली वाली बैंक भी 5% देती है, दूसरा भी 5%, तीसरा भी 5%, लेकिन पहले वाले में 2 साल के लिए, दूसरे में 3 के लिए, तीसरे में 4 साल के लिए जमा किया है। हमें उम्मीद है इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत नहीं होगी। और जब हमने ये देखा तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें 1 साल का ब्याज पता हो तो हम 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी निकाल सकते हैं।
तो हम यहां से, हमें आगे नहीं पता वो हमसे क्या पूछेगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि पहले वाले में 5% से 2 साल में 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे वाले में 5% से 3 साल में 15% ब्याज मिलेगा, तीसरे वाले में 5% से 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा। ये तो हमें पता है। और हम एक और जानते हैं कि अगर ये ब्याज की जगह अमाउंट होगा तो यहां 100 और जोड़ देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आप आगे देखिए, अब ये जो हमें दिया है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। अब बोला इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल्स, तीनों राशि से संबंधित, तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है। राशि बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट का मतलब होगा ये 110%, ये 115%, ये 120%। अब अमाउंट बराबर का मतलब क्या होगा, ए ने जो पैसा दिया है उसका 110% अमाउंट होगा, बी ने जो दिया है उसका 115% होगा, और सी ने जो दिया है उसका 120% होगा, और वो अमाउंट बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये तो आपको रेशियो निकालना है। रेशियो वैसे ही निकालना है जैसे आपने पहले वाले में निकाला था। कैसे निकाला था भाई? 5 से ये 22 बार, 5 से ये 23 बार, और 5 से ये 24 बार। ठीक है, तो पहले हम एबीसी का रेशियो निकाल लेते हैं। हम सेंटेंस वाइज सेंटेंस कर रहे हैं। अब ए का निकालना है तो ए को छुपा लो। 23 इंटू 24, 23 का स्क्वायर 529, और 23 542, 542 नहीं सॉरी 552। देखो 23 इंटू 24 करना है ना, तो 23 के स्क्वायर में 23 जोड़ दो। जब दो नंबर लगातार मल्टीप्लाई में हो तो छोटे वाले के स्क्वायर में छोटा वाला नंबर जोड़ दो। अब दूसरे में करना है 22 इंटू 24, 22 इंटू 24 भी कर सकते हो। 22 मतलब 23 माइनस 1, 24 मतलब 23 प्लस 1। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 1 528। डायरेक्ट मल्टीप्लाई का तरीका बता रहे हैं आपको। और तीसरे में क्या करना है, 22 इंटू 23, तो 22 के स्क्वायर में 22 जोड़ दो। 22 का स्क्वायर 484, और 22 जोड़ोगे तो 506। तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब अनुराग कह रहे थे सर मुझे लास्ट लाइन में दिक्कत होती है, तो वो बच्चा ध्यान दे। अब वो कह रहा है देन ए रिसीव्स अ लोन, तो ए को कितना ऋण लिया था ए ने, वो आपसे पूछा गया है। तो ए का जो ऋण लिया गया, यहां दो चीज पूछ सकता है, तीनों के ऋण का रेशियो। तो रेशियो तो आपके पास है, लेकिन उसने अमाउंट पूछा है। तो अब ये तो है नहीं कि आप इस अमाउंट को डिवाइड नहीं कर सकते भाई। ये अमाउंट 3 लोगों को दिया गया है, तो तीनों का शेयर है, तीनों से डिवाइड करके ए का पूछा गया है। तो ये 7930 जो है ना, 7930, ये 7930 टोटल की वैल्यू है। तो टोटल करते हैं, 1500 तो पूरा पूरा है, 52 और 28 70 नहीं 80, 80 और 6 86, 1586 है ना। और आपको निकालना किसका है, ए का, 552। तो देखो 15 पंजे 75, 5 गुने में हो सकता है, 5 चिंग 30, 5 8 40, 3 43। ठीक है, ये इससे सीधे सीधे 5 बार जा रहा है, तो इससे ये जा रहा है 5 बार। और 5 दूनी 10, 55 25 26, 55 25 और 2 27, 2760 रुपीज। अब आप देख लीजिए और आप हम बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दोनों बच्चे कंफर्म करें जिन बच्चों को डाउट था। वेरी गुड, गुड इवनिंग किरण। करण नहीं आया तो किरण आ गई, वेरी गुड। नितेश, लोकेश, रितिका। अब बताओ वो दोनों बच्चे कंफर्म जरूर करें, और अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो हमें यह बताएं कि सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। वेरी गुड प्रेम, मोनू आएगा, 100% समझ में आएगा, उसकी टेंशन मत लो। कभी कभी क्या होता है कि एक बार रिवीजन करना पड़ता है, कभी कभी आ रहा है सर। वेरी गुड अर्चना, क्यों नहीं आएगा भाई, तुम बहुत टैलेंटेड हो, हल्के मत लो अपने आप को। अब आ गया ना, आएगा, सब आएगा। कैलकुलेशन, अब खुद कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना रवि, वो आप देखो, बाकी लॉजिक समझो यहां पर। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, क्लियर कॉन्सेप्ट सर। अरे सब होगा मेरे भाई। अनुराग अर्चना तुम दोनों को था ना क्लियर। विक्की तो पहले ही आंसर कर रहा है, सब करोगे तुम। तो ये हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ अच्छा पूछना होता ना तो वो पहला वाला जो कराया था
और ये जो कराया है वो दोनों आपके ये पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो सिंपल, दिखने में भी सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम में ये भी आ जाता है। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे 2023 में भी आया है। ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बहुत पूछा जाता है, लेकिन हाँ कम भी नहीं पूछा जाता, मतलब ये सिंपल होने के बावजूद भी काफी पूछा जाता है। पहले इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लो। आप लोग डिटेल में समझ लोगे ना तो आप थोड़ा सा जल्दी इसको समझ पाओगे, फिर तो शॉर्ट भी कर सकते हो थोड़ा सा। A sum of money at simple interest amount to rupees 1200 in 3 years and rupees 1350 in 4 years। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1200 रुपए और 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। थैंक यू विजय। अच्छा एक चीज बताइए, यहां ब्याज की दर तो पता नहीं है, जैसे अभी तक होती थी 5%, 10%। तो अगर हमें ब्याज की दर पता होती तो 3 साल में इंटरेस्ट निकाल लेते। सपोज को 10% होती तो 3 साल में 30%, ये 130% की वैल्यू हो जाती। 4 साल में 40%, ये 140 की हो जाती। दिक्कत इसमें क्या है कि इसमें ना तो प्रिंसिपल पता है ना ब्याज की दर, सीधे अमाउंट पता है और समय पता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये जो पैसा है वो प्रिंसिपल के साथ साथ, ये जो पैसा है वो प्रिंसिपल के साथ साथ 3 साल का ब्याज है 1200 रुपए, और जो दूसरा है वो प्रिंसिपल के साथ साथ 4 साल का ब्याज है। अमाउंट है ना, तो अमाउंट मतलब विद ब्याज 1350 रुपए। अच्छा अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है प्रिंसिपल क्या है। अब बताओ आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। 1200 में से 3 साल का इंटरेस्ट घटा दो या 1350 में से 4 साल का घटा दो। तो 1200 रुपए में से अगर आप 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दोगे यहां पर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, आप आराम से कर सकते हैं। कई बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने पहला ऐसा लिया है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, जिससे कि समझने में आसानी हो। अगर आप इनको घटाते हो तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटेगा, यहां 1 साल का इंटरेस्ट आपका आ जाएगा घटाने पर 150 रुपए, और 1 साल का 150 है तो 3 साल का तो आप निकाल ही सकते हो। 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 450 रुपए। तो बस 1200 रुपए से 450 रुपए घटा दोगे, और घटा दोगे तो आंसर हो जाएगा 750 रुपए। भाई एक बात बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात ये है कि यहां पर आपको 3 साल का अमाउंट दिया है, यानी प्रिंसिपल के साथ 3 साल की ब्याज है, यहां प्रिंसिपल के साथ 4 साल की ब्याज है। तो दोनों को घटाएंगे तो 1 साल की आपकी ब्याज आ जाएगी। और जब आपके पास 1 साल की ब्याज है तो आप कितने भी साल की ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 साल की पता है तो 3 की भी निकाल सकते हैं, और इससे 3 साल की घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन इसको इतना लेंथी करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा शॉर्ट इसको कर सकते थे। आप ऐसे कर सकते थे कि ये 3 साल की अमाउंट है, ये 4 साल का अमाउंट है, दोनों में गैप कितना है 1 साल का। तो इसका मतलब इस पैसे से इस पैसे में जो ज्यादा पैसा मिला है वो इसलिए मिला है कि यहां पर हमें पहले से 1 साल ज्यादा ब्याज मिला है। तो आप इन दोनों का अंतर सीधे सीधे करोगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1350 माइनस 1200 यानी कि 150। तो फिर आप 3 साल का निकाल लो या 4 साल का निकाल लो, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 150 इंटू 3 450। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो 3 साल का आपका अमाउंट पता है 1200, उसमें से 450 घटा दो 750। तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो ना तो ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी तो हम उसे रेशियो से भी जा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेता है, ब्याज की दर। अब ब्याज की दर क्या होती है, जो आपको 1 साल में ब्याज मिलता है, और ब्याज किस पे मिलता है प्रिंसिपल पर। तो 1 साल का ब्याज सिंपल प्रॉफिट परसेंट जैसे निकालते हो ना, वही समझ लो। तो अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1 साल में जो ब्याज मिला है 150 रुपए, वो मिला किस पे है प्रिंसिपल 750 पर, तो कितना परसेंट मिला है तो 20%। यहां 2 ही चीजें पूछ सकता है आपसे वो, या तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछता है या फिर वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर पूछता है। तो अगर वो ब्याज की दर पूछेगा तो ब्याज की दर के लिए आप क्या करेंगे,
एक साल का सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड करके इंटू 100%। योग का मतलब होता है प्रिंसिपल से, मूलधन से। योग क्या है? मतलब जो आपने पैसा दिया है वो। अब बताइए, अब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा एक दो और कराएंगे। यहां हमने इजी कैलकुलेशन ली है पहले क्वेश्चन में, और वो इजी कैलकुलेशन लेने का मतलब ये है कि आप पहले लॉजिक समझो। जब आपको लॉजिक पता होगा तो कैलकुलेशन भी आप कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जल्दी से सभी महारथियों कमेंट करके बताएं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट निकालना क्या होता है? रेट क्या होता है बताओ नेहा? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक साल में आपको कितना ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पर, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 10% पर एनम क्या इंडिकेट करता है कि 100 रुपए पे 10 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि प्रिंसिपल पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है 150 रुपए मिल रहा है, और वो किस पे मिलता है? ऑलवेज प्रिंसिपल पर। तो जो आपको ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल 750 पे कितना परसेंट मिल रहा है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेट थ्योरी कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है विजय, और बिल्कुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेट थ्योरी हमने यूपीएसआई के लिए पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको सेट थ्योरी पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। कंप्लीट सेट थ्योरी है एक ही क्लास में, सारी चीजें आपको मिलेंगी फुल, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब ये करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो तो कर लो। A certain sum of money lent out at simple interest amount 13,000 in 3 years, 15,000 in 5 years। तो देखो, एक 3 साल का है और एक 5 साल का है। इसका मतलब बिना पेन के भी काफी हद तक कर सकते हो। 3 साल और 5 साल मतलब यहां से यहां पर 2 साल का इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है। ये तो समझ गए होंगे भाई, 3 साल की जगह हम 5 साल के लिए पैसा देंगे तो हमें 2 साल ब्याज अधिक मिलेगा। और वो कितना अधिक मिल रहा है? 15,000। 13 से 15 मतलब 2,000। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है कितना? 15,000, और 13,000 का अंतर यानी कि 2,000। ठीक है, बस खत्म। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3,000। अब ये लिखने वाली चीजें नहीं है, बिना पेन के ही हो जाता है ये। आपको क्या पूछा है? ब्याज की दर, तो उसके लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब 13,000 रुपए 3 साल में अमाउंट है, जिसमें 3,000 3 साल का इंटरेस्ट है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो होगा, आपको 1,000 रुपए का ब्याज मिला है 10,000 रुपए पर, तो ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। दिस इज द राइट आंसर। दोनों 2023 के क्वेश्चन हैं। वेरी गुड अर्जुन, मीनू, रवि, नेहा, बहुत खूब। ये इजी नंबर्स हैं, बस यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है। तो अगर ये नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वेरी गुड लोकेश। सर हम जीडी का एग्जाम दिए थे, उसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन वाला सवाल डीआई दिया था सर। जीडी क्वेश्चन देखकर थोड़ा उसका आंसर करवा दीजिएगा। बिल्कुल अमर, अगर आपके पास क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत थी तो आप हमें वो भेज दीजिए, है ना। लोकेश जंजल, सर इसमें प्रिंसिपल और एसआई 1 ईयर का ही आता है क्या? प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल तो वो पैसा होता है जो हम उधार देते हैं, तो वो 1 ईयर का नहीं होता। वो तो जो हमने उधार दिया है वो चाहे 1 साल लो दें 10 साल लो, उधार पैसा तो वही है ना। लेकिन इंटरेस्ट 1 साल का लेते हैं, तो 1 साल का जो हमें ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पर, वही ब्याज की दर होती है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इंडिकेट करता है? 1 साल में हमें किसी पैसे पर कितना ब्याज मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है। वेरी गुड रितिका, सुजीत, आदित्य, किरण, संदीप। बाकी जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो बच्चे अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल क्लियरली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना और अनुराग, आपको दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बस कंडीशन अप्लाई, सिलेक्शन लेके आना है। अब देखो यहां वैल्यू थोड़ी सी मजेदार है।
इस क्वेश्चन में सर कंफ्यूज होता था, अब सीख गया, अच्छी बात है रितिका, बहुत बढ़िया। 2 साल का ऐसा ही कैसे आया? ये 5 साल का है और ये 3 साल का है। 5 साल मतलब प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल मतलब प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का अंतर क्या होगा? अरे कोई पैसा 5 साल में मिल रहा है, कोई पैसा 3 साल में मिल रहा है, तो 5 साल में ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि 2 साल के लिए हमें अतिरिक्त समय के लिए दिया गया है, तो 5 साल वाले में 3 साल वाले से 2 साल का अधिक ब्याज मिलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दिक्कत है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपने किसी को पहले ब्याज पे पैसा दिया तो 3 साल बाद लेते हैं तो 13,000 मिलेगा, 5 साल बाद लेते हैं तो 15,000 रुपए आपको मिलता है। क्यों मिलता है भाई? क्योंकि 3 साल से 5 साल में 2 साल अधिक ब्याज मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। ओके किरण, ठीक है, समझ में आ गया आपको अनुराग? चलो अब देखो यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, कैसे करना चाहोगे? जो तरीका आपको पता है वो तो आपके पास है ही, हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये 14,552 है और ये आपका इतना है। एक पैसा कितने साल के लिए है? 7 वर्षों में, और एक है आपका 11 वर्षों में, तो 7 और 11 का अंतर कितना हो गया? 4 साल। तो इसमें 4 साल अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर दें तो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 18,906 से 14,522 को घटा देते हैं। घटाइए, 6 से 2 जाएगा तो 4, 10 से 2 जाएगा तो 8, यहां 8 से 5 जाएगा तो 4, और 18 से 14 जाएगा तो ये भी 4। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 4 से डिवाइड, 1 1 2 1। तो 7 साल का निकाल लो। 7 का क्यों निकालोगे? तो 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 77 और 1 78, ये आपका हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होगा? बस 14,522 से 7,847 घटा देंगे। घटा दीजिए आंसर। हाँ? अरे कुछ गलत कर दीजिएगा। 18,906 और 14,522, कुछ गड़बड़ है क्या? 6675 यही आ रहा है ना? हमें लग रहा है, हमारा गलत आ रहा है क्या? देख लेना एक बार, हो सकता है कि गलती हो गई हो। यहां से 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहां 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहां आपका 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। 6675 आ रहा है, यही आ रहा है क्या सबका? डिफरेंस 4384 है पक्का? 4 8 में से, अच्छा ओके ओके ओके, ये गलत कर दिया भाई, ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। 4384 है ये, यहां 8 में से 5 जाएगा, हमने 4 घटा दिया। 4384 है ये, अब ठीक करो। तो 4 1 जा 4 0, 4 9 जा 4 6 जा 1096, 7 छिंग 42, 7 निम 63 और 4 67 और 7 एकम 7, तो 7672। अब ठीक है। तो ये 0, 12 में से 7 गया 5, और आपका 4 में से 14 में से 6 गया 8, 850, तो यही है 6850। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, तीनों क्वेश्चन देख रहे हो आप? 2023 तीनों क्वेश्चन आए हैं 2023 में। 3 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हैं और तीनों के तीनों 2023 क्वेश्चन के हैं। अब जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी शार्प होगी ना तो थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सकते हो भाई। 4 साल से सीधे 7 साल का भी निकाल सकते थे, 4 से डिवाइड करके 7 से, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, सिंपल है लेकिन एग्जाम में
कितना पूछा गया है। 3 क्वेश्चन हमने आपको अभी मार्क कराए हैं सिंपल इंटरेस्ट में जो ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। समझ में आया सबको? और कोई जल्दी नहीं है, सुकून से हम आपको करा रहे हैं जिससे कि चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। अब तो समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये तीसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। यहां कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी, वहां कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी थी, बस इतना अंतर है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ठीक लगता है हमें, तो इसलिए हम आपको करा देते हैं ये क्वेश्चन। ये आया तो बहुत पहले था, बहुत पहले कभी किसी जमाने में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले, मतलब विद इन लास्ट 10 ईयर में ही है, इतना भी पहला नहीं है कि बाबा आदम के जमाने का हो, लास्ट 10 ईयर का है। आप में से कौन बच्चा इसको कर सकता है? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बताइए। द रेशियो बिटवीन सम ऑफ मनी एंड अमाउंट आफ्टर t years 4:5 and after 3 years it becomes 5:7. What is the value of t? किसी धनराशि का t वर्ष के बाद प्राप्त राशि से अनुपात 4 और 5 का है, और 3 साल के बाद, मतलब हम किसी पैसे को, ठीक है, ये समझिए पहले t साल के लिए हम किसी को कोई पैसा देते हैं और फिर और 3 साल के लिए देते हैं, तो 2 कंडीशन दी है। जैसे मान लो 5 साल के लिए दिया, 3 साल और 8 साल हो गए, है ना। 10 साल के लिए दिया तो 3 साल और 13 साल। तो ये आपका टी वर्ष के लिए है, और अगले 3 साल मतलब ये हो गया t+3 ईयर्स, जो भी टाइम है उससे 3 साल और। तो देखो पहले जो रेशियो है वो है आपका 4:5, और ये जो रेशियो है वो है 5:7। अब देखो ये जो रेशियो है पहले वाला, ये प्रिंसिपल के साथ रेशियो है अमाउंट आफ्टर t ईयर्स, जबकि दूसरा वाला जो है प्रिंसिपल के साथ अमाउंट आफ्टर t+3 ईयर्स, ये आपको दिया गया है। तो पहला जो है वो रेशियो प्रिंसिपल और उसके साथ अमाउंट का है t ईयर्स के बाद, और दूसरा है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट t+3 ईयर्स। आप अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिएगा, हम यहां पर आपको इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। आपको यह समझना है इन दोनों ही जगह ये प्रिंसिपल है, और अगर ये दोनों ही जगह प्रिंसिपल है तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों भाई बराबर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दोनों जगह ये प्रिंसिपल है, और अगर ये बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे कैसे? उसमें तो महारत हासिल है, ऊपर 5 का नीचे 4 का मल्टीप्लाई। तो 5 का करोगे तो 20 और 25, 4 का करोगे तो 20 और 28। अब देखो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? कि कोई पैसा पहले 20 रुपए था, फिर वो 25 रुपए हुआ, फिर वो 28 रुपए हुआ। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है 3 साल। तो बताओ इन दोनों के बीच का गैप कितने साल होगा? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर पैसा मिलता है। तो अगर यहां पर 25 से 28 होने में 3 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला है 3 इयर्स में, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर यहां 3 रुपए का इंटरेस्ट 3 साल में मिल रहा है तो यहां 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो कितने साल लगे होंगे? 5 साल। यही आपका आंसर। मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो हमें सही लगता है इसलिए हम अभी तक इस क्वेश्चन को करा रहे हैं और बहुत पहले से करा रहे हैं। वेरी गुड अर्जुन, लोकेश, बहुत खूब। जल्दी से नोट कीजिए और हमें बताइए। भाई एक चीज आपको समझनी थी कि ये भी प्रिंसिपल था और ये भी प्रिंसिपल था, ये भी प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है, ये भी प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। तो यहीं पे बराबर करके डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे। था मजेदार क्वेश्चन। वेरी गुड जंजल, बहुत खूब। एक बार नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। हाँ, एज वाला जैसे बोल सकते हैं। एडवांस मैथ्स वाली कौन सी शीट धुंधली है राहुल?
प्रिंसिपल सेम करने के बाद आपका प्रिंसिपल 20 रुपए था, कुछ समय बाद 25 हुआ और 3 साल बाद 28 हो गया। तो 20 रुपए से 25 हुआ और 3 साल और देते हैं तो 28 हो जाता है। तो यहां 3 साल में आपको 25 से 28 3 रुपए का ब्याज मिला है। तो 3 रुपए का ब्याज 3 साल में मिला है। तो यहां अगर 5 रुपए का ब्याज मिला है तो कितने साल में मिला होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा सेम सीक्वेंस चलता है। तो 3 रुपीज अगर 3 ईयर्स में मिला है तो यहां 5 रुपीज 5 ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आपका खत्म हुआ। ये तीसरा पैटर्न था हमारा। अब देखो चौथा पैटर्न। ये देखो, ये तो आपके लिए आसान है, ये तो आप कर लोगे आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस किया है ना, तो उसके बाद ये तो नॉर्मल है। अब बताओ, ये तो वैसे भी कर लोगे, कराओ। A person borrow rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.1/4%. 6.1/4% को आप 6.25% भी लिख सकते हैं। Per annum simple interest for 2 years. His gain in this transaction is 25 से 30 होता तो और आसान होता। 25 से 30 होता तो 5 रुपए का ब्याज 3 साल में मिला है। तो स्टार्टिंग में भी 5 रुपए का ब्याज 3 साल में मिलता तो उसका आंसर 3 साल हो जाता। ठीक है, अब ये बताओ, बिना पेन वाला क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आपके आसपास, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिली में भी ये बिजनेस होता है। ये अपने आप में एक जो क्वेश्चन है ये बिजनेस है कुछ लोगों का। कुछ लोग केवल यही काम करते हैं कि कहीं से पैसा उठाते हैं और दूसरे को दे देते हैं। मैंने किसी से कम ब्याज पर पैसा लिया और अधिक ब्याज पर किसी को दे दिया, तो बीच में मैंने जो एक्स्ट्रा ब्याज उससे ले रहा हूं वो मेरा बच जाता है। तो ये वही एक बिजनेस है कि कोई आदमी 4% पे पैसा लेके 6.25% पे दे देता है। तो इसका मतलब अगर हम 6.25% पे देते हैं, 4% पे लेते हैं, तो 2.25% पर एनम का हमें फायदा होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 साल की बात है। तो 2 साल में हमें 4.5% का फायदा होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस वो किस पे होगा? जो हमने पैसा उधार लिया है उस पर। तो 5,000 रुपए पर हमें 4.5% बच जाएगा। तो 225 रुपए, यही हमारा आंसर। खत्म। कितना फर्जी क्वेश्चन है। ये बिजनेस है भाई, बहुत लोगों का ये बिजनेस है। आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में ये काम होता हो, और उनकी फैमिली में नहीं होता होगा तो आसपास तो सबने देखा होगा ये। कितना फर्जी है। तो कोई आदमी किसी से 4% पे पैसा लेता है और 6.25% देता है। बीच में केवल इधर से उधर करने का ही 2.25% 1 साल में बचाता है। पर एनम का मतलब 1 साल में। अब जितने साल देगा उसके अकॉर्डिंग पैसा उसको बचेगा। तो 2 साल में 4.5% बचेगा। तो परसेंटेज में इतना बेनिफिट कितने पर? 5,000 पर 225 रुपए। ऐसा एक और करो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, अब ये बताओ। अरे ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। दिखने में तो बड़ा है, सॉल्यूशन कैसा है देखते हैं। Rahim lent a sum to Anil at simple interest of 10% per annum and at the same time lent to Sunil a sum which is 2,000 more than amount lent to Anil at simple interest of 12% per annum. At the end of 3 years, both Anil and Sunil return the principal and interest to Rahim. If Rahim get 1,020 more interest from Sunil than Anil, how much did he borrow from Rahim? क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रहीम बाबू हैं, अनिल को 10% पे पैसा दिया और दूसरे को 12% पे दिया, और वो 2,000 रुपए अधिक दिया। मतलब पहले वाले को जो भी देंगे दूसरे वाले को उससे 2,000 रुपए अधिक। मान लो इसको x रुपए तो इसको x प्लस 2,000 रुपीज। यही मतलब है नहीं है? बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले वाले को पैसा भी कम दे रहा है, ब्याज भी कम ले रहा है। दूसरे वाले को पैसा ज्यादा है, ब्याज भी ज्यादा है, तो दूसरे वाले से उसको पैसा लास्ट में जब इंटरेस्ट मिलेगी ज्यादा मिलेगी। तो कितनी ज्यादा मिल रही है? 1,020 रुपए। अब बताओ कैसे कैसे। पहले वाला कितने साल की बात है? 3 साल।
तो पहले वाले ने 10% पर 3 साल के लिए दिया है, तो 10% पर 3 साल में पहले वाले ने जो भी पैसा दिया उस पर 30% मिलेगा। दूसरे ने 12% पर 3 साल में दिया है, तो 12% से 3 साल में दूसरे पे 36% मिलेगा। तो पहले वाले को जो पैसा दिया है वो 10% पर दिया है 3 साल के लिए, तो 30%। एक आदमी को और पैसा दिया है, उसको 12% पे दिया है, 3 साल के लिए 36% मिलेगा। लेकिन दोनों को बराबर पैसा नहीं दिया। अगर दोनों को बराबर पैसा देता तो हम सीधे कह सकते थे कि 6% ज्यादा मिलेगा और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। लेकिन हम सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहां जो भी पैसा है वो अलग है और यहां जो पैसा है वो अलग है, दोनों का पैसा अलग है, क्योंकि यहां से यहां पर 2000 अधिक है। तो दूसरे वाले में x प्लस 2000 रुपीज जो दिए हैं उस पर तो 36% ब्याज देना है, और पहले वाले में जो x दिए हैं उस पर 30% ब्याज देना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा मिलेगा इसमें कम मिलेगा। वो यही कह रहा है कितना अधिक मिलेगा, 1020। तो क्या आप यहां से x नहीं निकाल सकते? कोई भी निकाल लेगा। अभी बताते हैं नितेश आपको, पहले इस पे फोकस कर लें। 100 का मल्टीप्लाई इधर ही कर दें, तो ये 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो ये हो जाएगा 36x, 36 दूनी 72,000, ये 30x, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1020 के आगे 2 जीरो और, तो 1,02,000। 36 और इसका अंतर 6x, 1,02,000। 102 में से 72 घटाओगे तो 30,000। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000। तो पहले को 5,000, तो दूसरे को 2,000 रुपए अधिक देता है, तो 7,000 रुपए। तो एक को 5,000 रुपए दिए हैं, एक को 7,000 दिए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सर एक रिक्वेस्ट है कि डेली 20 क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस सीट होमवर्क के लिए दिया करिए, जिससे एसएससी के लेवल की या फिर जो कराते हैं उसके मिक्स क्वेश्चन जो शीट में होमवर्क। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट मेरे भाई बच्चे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि पूरे कंप्लीट की दे सकते हैं। अब डेली जो कराते हैं उस पर 10-20 क्वेश्चन दें, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरा क्या है ना कि बच्चे ये क्लास करने में ही टाइम लगा देते हैं, इसको बहुत से क्लास ही बैकअप में चली जाती है। तो एक बाद में टॉपिक खत्म होने के बाद दे सकते हैं, लेकिन डेली देना थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका सजेशन बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा आपका सजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन में क्या होता है ना कि आपको हमेशा क्वेश्चंस अपडेट करने पड़ते, 6 महीने 1 साल के बाद आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, और जब चीजें चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस सीट भी चेंज होगी, और चेंज में ना बहुत मेहनत लगती है। कौन सा क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आपको कहां पर सेट करना है, जिससे जब बच्चा पढ़ने जाए तो बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप देख रहे हैं पूरी शीट में ये क्वेश्चंस आपके जो लगे हुए हैं एक सिस्टमैटिक लगाने पड़ते हैं, कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सीक्वेंस में क्वेश्चन चले, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। जैसे आप कोई किताब लो मार्केट से, उसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पर आ जाता है, कोई पैटर्न कहीं पर आ जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सेट करने हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन सिस्टमैटिक सेट करने में बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं। 1 साल में हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो सकता है 1 साल में सीजीएल। एक बार और देख लो, पहले को जो भी पैसा देता है दूसरे को 2,000 रुपए अधिक देता है। पहले को 10% से 3 साल के लिए देता है, तो पहले पर 10% से 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। दूसरे को 12% से 3 साल में देता है, तो यहां 36% ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वाले में जो ब्याज मिला है वो पहले वाले से 1020 रुपए अधिक है। तो दूसरा वाला पैसा कितना है, x प्लस 2,000, उस पर 36%। पहले वाला कितना है, x, उस पर 30%। दोनों पे जो ब्याज मिला है उसका अंतर दिया गया है, तो बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो। नहीं सर, पीएनजी तो प्रैक्टिस करते हैं और पीछे का भी करते हैं, फिर दूसरी भी क्लासेस करनी पड़ती है। हाँ, वो बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे सिलेबस खत्म होने के बाद तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए। सिलेबस जब चल रहा होता है ना तो उस टाइम नहीं होता। ये और करिए,
सेम क्वेश्चन है, अ मैन बोरो इतने रुपीज फ्रॉम सुमित एट 7% पर एनम फॉर 3 years. ही एडेड सम मोर मनी इन इट एंड लैंड इट टू संजू एट 10% पर एनम फॉर 3 years. देखो 65,000 उधार लिए 7% से 3 साल के लिए, तो मतलब जो उसने उधार लिया है उस पर उसको 21% ब्याज देना पड़ेगा। उस 65,000 में मान लो उसने x रुपए ऐड कर दिए, तो x रुपए ऐड कर दिए तो पैसा अब इतना हो गया। अब वो 10% से 3 साल के लिए दे रहा है, तो अब जो पैसा दे रहा है वहां पर 30% उसको ब्याज मिलेगा। तो जो उसने उधार लिया था 65,000, उस पर उसको 21% पैसा इंटरेस्ट लौटाना है, और ये जो पैसा हो गया उस पर उसको 30% यहां मिलेगा। तो यहां पे जो पैसा मिलेगा इससे जो ज्यादा मिलेगा उसमें बेनिफिट कुछ होगा नहीं होगा, कम रेट पर लेके ज्यादा रेट पे दिया और उसमें पैसा अपना मिला भी दिया है, तो यहां ज्यादा पैसा ब्याज मिलेगा, और वो कितना मिल रहा है 8850। बस, तो बस यही कह रहा है कि 65,000 प्लस x रुपए जो उसने आगे उधार दिए हैं 10% से 3 साल में, वहां 30% ब्याज मिल रहा है, और जो उसने 65,000 उधार लिए थे उस पर उसको 21% ब्याज मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है 8850। अब कर लो खत्म। देखो 65,000 का 30%, 65,000 का 21%, डायरेक्ट हटा दें। 65,000 का 30%, 65,000 का 21% घटेगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 65,000 का 9%, इसके साथ साथ x का 30%, और बराबर में 8850। खत्म। अब कैलकुलेशन कर लो, तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गए, तो ये x का 30% जो है, ये 30% मतलब 3/10, और ये आपका जो आ जाएगा वो 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 54 और 5 58, तो 8850 से 5850 घट जाएगा, तो ये 3,000 आ जाएगा। तो x का 3/10 3,000 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3,000 इंटू 10/3, 30,000 रुपीज। 30 नहीं 10,000, सॉरी। अब बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हां आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। एक साल में सीजीएल क्रैक हो सकता है सर, सबसे स्टैंडर्ड टाइम होता है सीजीएल क्रैक करने का 8 महीने से 1 साल, बिल्कुल परफेक्ट टाइम ये होता है। अगर कोई बच्चा जेन्युइन बच्चा है तो 8 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन में सीजीएल निकालने के लिए सबसे स्टैंडर्ड टाइम है। जो बच्चे इसमें नहीं निकाल पाते वो 1 से 2 साल के बीच में निकाल लेते हैं, उसके बाद तो फिर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी निकालें। अब बताइए, आज यहीं पे स्टॉप लेंगे। किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन हो तो वो अब आप हमसे पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा ये टॉपिक वैसा है ना, थोड़ा लॉजिकल टॉपिक है ये, मतलब आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे ना तो आपको ये आसान लगेगा, और वैसे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो प्रैक्टिकल टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा सा सुकून से ही पढ़ा रहे हैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आसान है इससे, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। कोई नहीं गजेंद्र, अब बताइए किसी कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिलहाल आज की क्लास खत्म करते हैं, है ना। कल इसे कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। मेन पार्ट आपका वैसे यही था जिसमें आप नॉर्मली बच्चों को दिक्कत होती है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे, पर प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप चिंता मत करो नीतीश, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो बहुत मस्ट चीज है, ये समझ लीजिए कि जो आप बात करें ना प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और आपने जो कहा ना हम उसको रियली अप्रिशिएट करते हैं। आपका सजेशन बुरा नहीं है, आपका सजेशन 100% सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता है। लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं कि जैसे टॉपिक खत्म होता है ना, तो उस टॉपिक के लिए आपको जैसे 100 क्वेश्चन दे दिए, 150 क्वेश्चन दे दिए, वो आप कर सकते हो जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर होंगी,
और उसमें हम फिर ये डेली के अकॉर्डिंग ना दें, सिस्टमेटिक ना दें, मिक्स क्वेश्चन कर दें इसको, है ना, पूरे चैप्टर के को, तो उससे पता भी चलेगा कि आपको लॉजिकली क्या कितना क्लियर है, क्योंकि यहां तो सिस्टमेटिक होते हैं। तो जब सिस्टमेटिक होते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि आपको सीक्वेंस पता होता है ऐसा चल रहा है, लेकिन जब वो मिक्स होके आते हैं तब थोड़ा मजेदार चीजें हो जाती हैं। डन सर, बहुत बढ़िया। ओके किरण, लॉग का चैप्टर नहीं है अभी विजय यूट्यूब पे, लेकिन हाँ ये हमारी मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है एकमात्र, ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से है, स्पेशली सीडीएस वाले बच्चों के लिए जो सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी सारे पढ़े हुए हैं स्पेशल टॉपिक, स्टैट थ्योरी पढ़ा हुआ है आपका, और वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है डिटेल में, डिटेल वाले टॉपिक हैं जो मतलब बड़े बड़े कुछ किसी एग्जाम में स्पेशली इसके क्वेश्चन आते हो तो, लेकिन लॉग वाला बचा हुआ है, उसे जल्दी ही इसके लिए हम कुछ करते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका समझ लीजिए नेहा, लगभग 3.5-4 महीने में आपका, 4 महीने लगभग मान लीजिए मैक्सिमम आपका अर्थमेटिक, और लगभग इतने ही 4 से 4.5 महीने में, मैक्सिमम 5 महीने में आपका एडवांस, क्योंकि पैरेलली चलता है। तो लगभग जब आप बैच लेते हैं तो उसके 15-20 दिन या 1 महीने बाद हम एडवांस स्टार्ट करते हैं पैरेलली, तो लगभग 5 से 5.5 महीने के अंदर आपका बैच खत्म हो जाता है। छुट्टियां फुट्टियां पड़ जाए, मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए, हम ही कहीं छुट्टी चले जाए तो बात अलग होती है, लगभग आप इतना अंदाजा ले लीजिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी आपके सजेशन है ऐसे ही जरूर देते रहें, तो जैसे ही हमें लगेगा हम जो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।